हमारे साथ जसकरण हैं जिनको गोली लगी थी और वो शॉट आर पार हो गया। आप दिखाइए, ये देखिए, ये इनके यहाँ से गोली लगी और यहाँ पीछे से गोली पार हो गई। तो यहाँ देखिए किसानों ने ऐसे फूस की, घास की, लकड़ियों की छत बना ली है, रूफ बना ली है ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे। ਐਰਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। वोट नहीं देंगे ਨਾ आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। वीओए इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं इलेक्शन नज़दीक से। फरवरी 11 पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ बढ़े, जिन्हें हरियाणा बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले, रबर पैलेट बुलेट्स के ज़रिए रोक दिया गया। हिंसा भी हुई जिसमें एक किसान शुभकरण की गोली लगने से मौत भी हो गई। सैकड़ों किसान घायल हुए। कई किसानों ने अपनी आंखें खो दी, तो कुछ किसान जिंदगी भर के लिए पैरालाइज भी हुए हैं। 106 दिन बाद अब भी ये किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। इलेक्शंस चल रहे हैं। 1 जून को पंजाब में वोटिंग होनी है। हम इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको दिखाएंगे कि किसान आंदोलन का मौजूदा हाल क्या है, किस तरीके से किसान अब भी यहाँ डटे हुए हैं। इंडिया में टेम्परेचर इस वक्त 44-45 डिग्री सेल्सियस है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 7 डेज़ लोग अपने घरों से ना निकलें, लेकिन इस गर्मी में भी फार्मर्स जो थाउजेंड्स में यहाँ पर डटे हुए हैं, जिसमें फीमेल फार्मर्स भी हैं, मेल फार्मर्स भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, दे आर यंगस्टर्स ऑल्सो। तो इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे किसान आंदोलन कैसे चल रहा है और इस चुनाव में किसानों को क्या कोई उम्मीद है। बीजेपी कह रही है कि एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती, तो इंडिया मैनिफेस्टो में है कि वो आते ही सरकार एमएसपी की गारंटी देंगे। यहाँ पर लू चल रही है, टेम्परेचर 44 डिग्री जैसे हमने आपको बताया। इस लू में इस टीन शेड के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान। सब ने अपनी रोस्टरिंग कर रखी है, कौन दोपहर में जागेगा, कौन रात में यहाँ पर पहरेदारी करेगा, और कुछ लोग ट्रैक्टर में आराम कर रहे हैं। लू इतनी चल रही है, उस लू में भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो चलिए कम से कम बुज़ुर्ग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बुज़ुर्ग भी नज़र आएंगे जो 70 साल की उम्र है। वो 70 साल की उम्र में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले हम बात करेंगे किसान नेता अमरजीत सिंह मोडी से और रमनदीप सिंह मान, और फिर हम लोग बुज़ुर्गों के पास भी जाएंगे और इलेक्शन में क्या करने वाले हैं। अमरजीत साहब, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, वो तो जग जाहिर है। आप लोगों ने गर्मी के लिए तैयारी क्या कर रखी है? कुछ मैं देख रहा हूँ कूलर है, लेकिन कूलर का भी क्या ही असर है, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, ओपन में लू चल रही है। देखिए, ये हमारा रोज़ का खेती करने वाले लोग हैं, हम किसान हैं। और अगर आप हमारे खेत में जाएंगे तो वहाँ चाहे वो जो महीना होता है अपना मई जून का, उसमें हम पूरे साल की तैयारी करते हैं। अगर आज हम पीछे रह जाएंगे तो सारा साल किसान पीछे ही रहता है। आप खेत में जाएंगे, वहाँ पर चाहे ट्रैक्टर चलाने की बात है, चाहे ये धूप, गर्मी, ठंड, अगर बोलेंगे आप कोहरे के अंदर हम पानी देते हैं रात को, जनवरी के महीने में आम आदमी दिन में भी नहीं बाहर निकल सकता। ये हमारे काम का हिस्सा है। इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या, जो अगर सरकार सोचती है इनको यहाँ पर बिजली कम देंगे, यहाँ पर पंखों का इंतजाम नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, ये भाग जाएंगे, ऐसी इस तरह की कोई समस्याएं हमें नहीं आती। ना हमें यही इन्हीं समस्याओं की लड़ने की ताकत हमारे अंदर है, जिसकी बदौलत हम पीछे सरकारों को हराया और अपने आंदोलन मजबूती से लड़ते हैं। रमनदीप जी, चुनाव चल रहे हैं, 1 तारीख को यहाँ वोटिंग है, 1 जून को। किसान क्या करने वाला है पंजाब का? जी, हमारी समझ ये है कि जो भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी वोट जाएगी बीजेपी को हराने के लिए। अगर और कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हुआ तो वोट उसको देंगे। बिल्कुल। एमएसपी की गारंटी को लेकर के आप लोग अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं।
क्या माहौल पंजाब में, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे, किसानों के वो मुद्दे हैं, आप लोग वो बात अपनी अपने मसले उन तक पहुंचा पाए हैं? जो आम किसान जो आपके साथ यहाँ नहीं आ पाए हैं उन तक आपके मुद्दे हैं? जो शहरों में रह रहे हैं लोग, कारोबारी हैं, जो नौकरियां करते हैं, क्या वो आपके साथ सॉलिडारिटी में है पंजाब में? एकदम 101%। एकदम गांव-गांव में हर एक फार्मर को पता है कि एमएसपी उसका हक है, जो आज तक नहीं मिला। जो हमें प्रॉमिस किया गया था 2.5 साल पहले कि आपके लिए ये लॉ हम लेकर आएंगे, आपको देंगे, वो नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। और इस बार एकदम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हक है, इसमें ये ना भीख है और ना खैरात है, ये हक है। अभी गर्मी है, फिर बरसात होगी, ठंड आएगी, फिर ठंड आएगी, और फिर कब तक ये चलता ही रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, एकदम चलता रहेगा, कोई शक वाली बात नहीं है। ऑपोजिशन के लोग आते होंगे आपके गांव में प्रचार करने के लिए, या बीजेपी के लोग आ रहे होंगे, तो गांव में उनको प्रचार करने दे रहे हैं या कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हमारे वो जो इश्यूज़ हैं उसके 4-5 सवाल हैं कि आपने हमको एमएसपी का लॉ प्रॉमिस किया था, आपने वो नहीं दिया। हमारा 21 साल का फार्मर था, आपने उसको मार दिया, गोली मार दिया, क्यों मारा? जो लास्ट आंदोलन में ये जो कांड हुआ था लखीमपुर खेड़ी का, उसमें 4 फार्मर मार दिए थे, आज तक उसका नहीं मिला जस्टिस, तो वो हमें क्यों नहीं मिला? ऐसे सवाल हैं, उसके उत्तर चाहिए। अगर उत्तर है तो आप हमसे वोट ले जाओ, अगर उत्तर नहीं है तो आपको एकदम हक नहीं है वोट मांगने का। बाबा जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? एज क्या है आपकी? चलो भी लगभग होगी भी 70 के लगभग। 70 के लगभग होगी। 68 है। 68 है। मेरा फ़ोन तो में टेम्परेचर बता रहा है 44 डिग्रीज। 44 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ लू में बैठे हुए हो। नहीं, इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं है। हमने कहाँ का पक्खे, हमने तो सब कुछ देखा है। हमने तो बगैर पक्खे के रहे हैं, बोरी वाला पक्खा देखा है, फिर हाथ वाला पक्खा है। हमें क्या है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं है। सरकार को समझानी चाहिए कि ये जो अगर किसान बच जाता है तो हिंदुस्तान बच जाता है। देखिए 1992 में भी ऐसा ही हुआ था कि सारी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में वो हो गया था कि मंदा आ गया था, अमेरिका ठुठा लेके घूमे था, पर लेकिन हिंदुस्तान फिर भी तब भी स्टेबल रहा था। अब भी कोरोना में देख लो कि सारे ऑल वर्ल्ड में फ़र्क पड़ गया था, पर लेकिन खेती ने बचाया हिंदुस्तान को। इसकी इकोनॉमी खेती पे निर्भर करती है, पर लेकिन आज क्या करें, आज खेती को ख़त्म करने के लिए सरकार सारी नीतियाँ बना रही है। इनके लुक में एजेंडे हैं जो, देखिए हिंदुस्तान में आज तक किसी भी कम्युनिटी ने ये नहीं सोचा है, किसी वर्ग ने ये नहीं सोचा है कि भी ये इनकी इंसान मारू नीतियाँ हैं। ये आप देखो कि जिस देश में सारा कुछ बिकाऊ हो तो वो क्या तरक्की करेगा। हर आदमी को ये है कि चाहे वो छोटा चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कुछ भी है, मजदूर है, सबको ये लग रहा है कि हमें घाटा पड़ गया, हमें घाटा पड़ गया, हमें घाटा पड़ गया। क्या ये 10 साल में ही हुआ है? आप ही सोचो कि आप किसी भी दुकानदार से बात करो कि हम तो महसूस कर रहे हैं कि हमें ये ऐसा या इन्होंने ऐसा लगवा दिया कि हमारा देश ही नहीं। हर आदमी ये सोच रहा बाहर को जाओ, बाहर को जाओ। बच्चों की पढ़ाई इन्होंने ख़राब कर दी। हमारी क्या तरक्की है? हम पीछे को आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो टेक्निकल बंदे हैं वो बाहर जा रहे हैं। हमारे अच्छे ब्रेन्स हैं, स्मार्ट ब्रेन्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, इंडिया में रुकने। पता क्या, देखो हमें जहाँ हमने वो काम करना चाहिए हम वो तो करो नहीं रहे हैं, हम तो अपनी जात पात में उलझ रहे हैं। बाबा, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? सुरजीत सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आपके आंदोलन में जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का, उसमें अक्सर आपको खालिस्तानी भी कह देते हैं, आतंकवादी भी कह देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ का कहने वाला अपना मुंह हिलाता है तो हिलाई जाए। तो ना हम खालिस्तानी हैं ना अतवादी हैं, हम देश के किसान हैं, हम देश को पालने वाले हैं। तो यहाँ देखिए किसानों ने ऐसे फूस की, घास की, लकड़ियों की छत बना ली है, रूफ बना ली है, ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे और लू का भी इनसे बचाव रहे। तो ऐसे कूलर्स भी लगाए हैं इकट्ठे करके, अपने फैंस भी लगाए हैं। और देखिए कितने बुज़ुर्ग किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिछले 106 दिनों से। यार की जो सरकार कर रही है ना, इन्होंने साढ़े लोग का वोट नहीं पानी, वोट नहीं देंगे ना। यहाँ किसानों ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था 11 फरवरी, तो यहाँ पर काफ़ी टकराव हुआ था। हरियाणा की तरफ से काफ़ी फोर्सफुल रिटेलिएशन हुआ
पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से बुलेट फायर्स हुई, पैलेट बुलेट्स फायर हुई, तमाम लोग घायल हुए। जैसा हमने बताया, एक यंग फार्मर शुभकरण सिंह की मौत भी हुई। हमारे साथ जसकरण हैं जिनको गोली लगी थी और वो शॉट आर पार हो गया। आप दिखाइए, ये देखिए, ये इनके यहाँ से गोली लगी और यहाँ पीछे से गोली पार हो गई। तो आप ये दोनों निशान देख सकते हैं, यहाँ से लगी और यहाँ से गोली पार हो गई और अभी भी इनका हाथ सीधा नहीं हो पाता है। आपका पूरा नाम बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या उम्र है आपकी? नाम जसकरण सिंह जी, जसकरण सिंह है। ये मर्दांपुर पिंड है पीछे शंभू बॉर्डर के। पटियाला के रहने वाले हाँ, हैं। पटियाले के रहने वाले कितनी उम्र आपकी? हैं। हमारे 18 साल है। क्या हुआ था उस दिन? कैसे लग गई गोली आपको, या क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उस दिन हम लंगर लेके आए थे पिंड से, वहाँ पर पानी पिला रहे थे बुजुर्गों को। वहाँ पर अथरू गैस के गोले गिरे, जिनको अथरू वो चढ़ जाता है, सांस वो हो जाती है बुजुर्गों की, उनको पानी बरता रहे थे हम। उन्होंने अथरू गैस के गोले गिरे, बहुत धुआं कर दिया, वहाँ पर गोली चला दी। हमारे बाजू में आके लगी एक लग, तो हमको पता भी नहीं लगा, बेहोश हो गया था हम। आप बेहोश हो गए थे? तो अब आपका हाथ फिर इलाज हुआ आपका? हाँ, इलाज हुआ हमारा राजपुरा है। राजपुरा में इलाज हुआ आपका? उन्होंने फिर पटियाला रेफर कर दिया था। पटियाला रेफर कर दिया। अभी हाथ से लिख लेते हैं? नहीं, और तो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं इससे। फिर यहाँ पर फिर भी दिक्कत होती है, खींच पैती है ना नसों की, और दिक्कत होती है। तो अभी आपका हाथ पूरा बंद नहीं होता है ऐसे जैसे मेरा हो रहा है? पूरा भी नहीं होता है, पूरा सीधा भी नहीं होता है सही से? खींच पैती है यहाँ पर। खींच पड़ती है। इलेक्शंस हैं, क्या करोगे इलेक्शंस में? है वोट आपका आया इस बार? वोट तो है ही, पहली वोट है, पर किसी को पाएंगे नहीं। किसी को पाएंगे नहीं वोट? किसी को नहीं देंगे वोट? क्यों? वैसे ही अब देख रहे हो यहाँ पर बॉर्डर पे कोई किसान का हक ये करते हैं, हम वोट क्यों दें किसी को? ठीक है, किसानों की हक में बात नहीं हो रही है तो किसी को वोट नहीं देंगे। हमने आपको कुछ कहानियाँ दिखाई यहाँ शंभू बॉर्डर से। हरियाणा, पंजाब के किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बुज़ुर्ग दिखाए, युवा दिखाए, ये सब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम एमएसपी की गारंटी का लॉ नहीं ले लेते।